श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त का अपडेट आपको बता दें, दिल्ली से मुंबई तक पुलिस की तफ्तीश जारी है। कल आफताब से हुई पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस फिर से आफताब के फ्लैट पर जांच के लिए पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी वक्त आफताब को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है, जिसके बाद आफताब का नाको टेस्ट 4 दिन के अंदर होना है। हालांकि पुलिस के पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन चैलेंज यह है कि अभी तक मर्डर में इस्तेमाल हुआ हथियार नहीं मिल पाया है। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे क्रूशल 100 घंटे शुरू हो चुके हैं। इन 100 घंटों में 100 से ज्यादा पुलिस वालों को 100 से ज्यादा सवालों की मिस्ट्री को सुलझाना है। आफताब की 4 दिन की रिमांड के बाद अब पुलिस के पास करीब 100 घंटे हैं। इसी पीरियड में पुलिस को श्रद्धा के मर्डर से जुड़े तमाम सबूत जुटाने हैं। आफताब का घर, जंगल, तालाब, सब कुछ छान लेना है। पुलिस को इस मामले में सबसे बड़ी लीड मिल चुकी है। क्राइम स्पॉट यानी आफताब के घर से दिल्ली पुलिस को एक नक्शा मिला है। इस मैप में आफताब ने उन ठिकानों का जिक्र किया है जहां उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करके फेंके थे। आफताब ने इस पूरी साजिश का एक रफ नोट बनाया था। इस रफ नोट में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स का पूरा हिसाब किताब लिखा था। श्रद्धा मर्डर केस की जांच करते हुए पुलिस को आफताब के छतरपुर के उसी फ्लैट से एक रफ नक्शा मिला, यानी कि वो जहां जहां पर बॉडी पार्ट्स को फेंकता था उसे एक पेपर पर लिखता था, उसने कहां कौन सी चीज फेंकी है, और एक नक्शे के जरिए मैं और मेरे सहयोगी अतुल भाटिया वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, एक रफ नक्शा मिला है जिसमें एक एक बात वो लिखता था, कौन सी चीज कहां पर वो फेंकता था। बताइए। देखिए, ये पूरा नक्शा जो है वो आफताब ने बनाया था। इसी तरीके का वो रफ नक्शा था। ये जो घर है ये D93 छतरपुर पहाड़ी, फर्स्ट फ्लोर, गली नंबर 1, जहां पर आफताब और श्रद्धा रहते थे। सबसे अहम बात, यहां से जो जंगल है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो नक्शा बरामद हुआ है, जो पुलिस ने नक्शा बरामद किया था, उसमें इस बात को ये दिखाया गया है कि जब वो घर से निकलता था तो सबसे पहले वो जो पहुंचा था वो छतरपुर के जंगलों में पहुंचा था, जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका था। एक दूरी जो है वो लगभग 3 किलोमीटर की। इस नक्शे के जरिए पॉइंट पर भी पहुंची पुलिस, और इसी नक्शे के जरिए जो छतरपुर का ये मकान है D93, यहां से गुरुग्राम की जो DLF की झाड़ियां हैं जहां पर उसका दफ्तर है, 15 किलोमीटर के आसपास की जगह पड़ती है, और इस जंगल की झाड़ियों से भी, गुरुग्राम DLF उसके दफ्तर के पास से भी, यहां से भी पुलिस ने कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर किए हैं, जिनको फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। आफताब के इस नक्शे में जो 4 लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं छतरपुर, यानी जहां आफताब और श्रद्धा रहते थे, छतरपुर का जंगल, मैदानगढ़ी का तालाब, गुरुग्राम में DLF के पास का जंगल। आफताब ने एक एक करके श्रद्धा के शरीर के तमाम टुकड़ों को ठिकाने लगाया। वो हर रोज एक बॉडी पार्ट को जंगल या तालाब में फेंकने के लिए जाता था। रिमांड कॉपी में दिल्ली पुलिस ने जिस तालाब का जिक्र किया है, जिसका मैप बनाकर आफताब ने बताया है कि उसने यहाँ भी कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके। मैदानगढ़ी के उस तालाब पर भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची। श्रद्धा मर्डर के इस मामले में मैदानगढ़ी इलाके का तालाब अब सुर्खियों में है, और इस तालाब के पीछे वजह यह है कि आफताब ने पूछताछ में बताया कि इस तालाब में भी उसने श्रद्धा के शव से जुड़े जो पार्ट्स हैं वो इस तालाब में फेंके हैं। हालांकि जब कोर्ट में आफताब को पेश किया गया, स्पेशल हियरिंग साकेत कोर्ट में की गई, उसमें फिजिकली आफताब पेश हुआ। आफताब ने बताया कि उसने दिल्ली पुलिस को इस तालाब के मैप के बारे में बताया कि किस जगह पर उसने श्रद्धा के शव से जुड़े जो अवशेष हैं वो इस तालाब में फेंके हैं। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में ये दलील दी है कि मैप उनके पास है, और दिल्ली पुलिस चाहती है कि आफताब को लेकर वो इसी तालाब के पास पहुंचे, और जो शव के टुकड़े आफताब ने इस तालाब में फेंके हैं उसको रिकवर किया जा सके। श्रद्धा के मर्डर के बाद उनके तमाम बॉडी पार्ट्स को पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर बरामद किया है। अब इस मैप के जरिए पुलिस शरीर के बाकी बचे हिस्सों को तलाशने में लगी है। श्रद्धा के जबड़े का हिस्सा जंगल से रिकवर हुआ है। अब तक 18 हड्डियां बरामद हो चुकी हैं। महरौली और छतरपुर के जंगलों में पुलिस ने ये हड्डियां बरामद की हैं। पुलिस को इसी ग्राउंड पर 4 दिन के लिए आफताब की रिमांड और मिली है, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उन्हें आफताब के घर पर जो नक्शा मिला है, उस नक्शे और आफताब की निशानदेही पर उन्हें बाकी सबूत भी जुटाने हैं। ऑर्डर कॉपी में यहाँ साफ साफ लिखा है कि आरोपी के घर से एक रफ साइट प्लान मिला है, जिससे सबूतों की आगे की तलाश में
मदद मिल सकती है। आईओ ने बताया कि इसने ने एक तालाब का स्केच बना करके दिया है, ठीक है। वो तालाब के पास मुझे आफ्ताब के लिए जाना है, वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है कि बोन्स वगैरह गलत हो। और इसमें आफ्ताब ने जज साहब के सामने बताया कि सर मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ और दिल्ली पुलिस भी मुझे पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कई अहम सबूत अब तक मिसिंग हैं। श्रद्धा का स्कल यानी खोपड़ी, बाकी मिसिंग बॉडी पार्ट्स, शव काटने के लिए इस्तेमाल हुई आरी, चापर, श्रद्धा का मोबाइल फोन और वारदात वाले दिन के कपड़े, ये सब कुछ अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आफ्ताब के घर से महज 750 मीटर दूर ये कूड़े का खत्ता है। दरअसल ये बहुत पुराना कूड़े का खत्ता हुआ करता था, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया और 100 फुटा रोड के ही एक दूसरी जगह पर कूड़े का खत्ता लोगों के लिए बनाया गया। लेकिन पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि 100 फुटा रोड पे जो पुराना कूड़े का खत्ता था, उसी जगह पर चापड़ जिससे श्रद्धा के शव को काटा गया, वो औजार, वो हथियार उसने इसी कूड़े के खत्ते में फेंका है। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये गली आप देख रहे हैं, दरअसल इसी गली से होते हुए आफ्ताब के घर का रास्ता है और ये सबसे पुराना कूड़े का खत्ता है। 100 फुटा रोड पर ये सबसे पुराना कूड़े का खत्ता है और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसी रोड से महज 750 मीटर दूर ही आफ्ताब का घर है। दिल्ली पुलिस सिर्फ जंगल और तालाबों में सर्च ऑपरेशन नहीं कर रही, आफ्ताब के घर से भी काफी ठोस सबूत मिले। पुलिस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक आफ्ताब के घर से खून के धब्बे मिले हैं। ये खून के धब्बे किचन और वॉशरूम में मिले हैं। वॉशरूम की टाइल्स के बीच के गैप में ब्लड स्पॉट मिले हैं। साकेत कोर्ट में आफ्ताब ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आफ्ताब ने कहा, हाँ मैंने ही श्रद्धा को मारा है, मैंने गुस्से में श्रद्धा को मारा था, इसके लिए मुझे उकसाया गया। आफ्ताब ने पुलिस और कोर्ट को काफी कुछ बताया, काफी कुछ नहीं भी बताया। उसने जो कुछ नहीं बताया, जहां पर वो पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसी के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। इस टेस्ट के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट सच उगलवाने का एक तरीका है और जब कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, जैसा कि कल भी बता रहे थे हम लोग, तो उसको सच उगलवाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसमें ये पॉलीग्राफ भी एक तरीका है। सर कितना समय लगता है पॉलीग्राफ टेस्ट होने में? ये 1 से 2 दिन का समय लगता है। 1 से 2 दिन का। और रिपोर्ट कितने कब तक आती है? बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आ जाएंगी। ये केस है उनकी सबकी रिपोर्ट जल्दी ही कर दी जाएंगी। श्रद्धा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन 5 राज्यों में चल रही है। दिल्ली और गुरुग्राम में लगातार बॉडी पार्ट्स की तलाश जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा होगा। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर आफ्ताब के छतरपुर वाले फ्लैट पर पहुंची है। पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में आफ्ताब के घर पहुंची और तकरीबन 10 से 15 मिनट रुककर घर का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस की टीम अब फ्लैट के बाहर निकल आई है। दरअसल दिल्ली पुलिस को कल ही आफ्ताब के फ्लैट के टाइल से खून के स्पॉट मिले थे, ब्लड ट्रेसेस मिले थे। जांच टीम को आफ्ताब के फ्लैट के किचन से भी खून के धब्बे मिले थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि फ्लैट से अभी भी मर्डर के कई और अहम सबूत मिल सकते हैं। और हमारे साथ संवाददाता जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, आपके पास और ताजा अपडेट क्या है? घर पर जो पुलिस पहुंची है, क्या कुछ खास किसी चीज की तलाश में पुलिस वहां गई है? आज बिल्कुल दिल्ली पुलिस की 5 सदस्यीय टीम थी जो कि आफ्ताब के घर पहुंची है। ये पहली मंजिल पे आप देखेंगे, दरअसल इस पूरे घर को उस घटना के बाद से सील कर दिया था। हालांकि इससे पहले जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी, 2 काले बैग भर के सबूत यहाँ से लेकर निकली थी। आज 5 लोग दिल्ली पुलिस के यहाँ पर पहुंचे हैं। उस गेट के पास काफी देर तक वो आपस में बात करते रहे। आस पड़ोस के लोगों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, जिसके बाद वो 5 ही लोग यहाँ से वापस निकल गए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उसमें 2 लोकल पुलिस के लोग थे, 2 FSL के लोग थे और तमाम फाइल्स लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कोर्ट से आफ्ताब की 4 दिन की पुलिस रिमांड दिल्ली पुलिस को मिली है। उन 4 दिनों में तमाम वो सबूत जुटाने हैं। उन्हीं सबूतों को खंगालने के चलते दिल्ली पुलिस की टीम अब हर उस जगह पर रेड कर रही है जो कि पूछताछ में आफ्ताब खुलासे कर रहा है। आफ्ताब ने पूछताछ में जिस कच्चे मैप का जिक्र किया और दिल्ली पुलिस ने भी आफ्ताब के घर से उस कच्चे मैप को बरामद किया, उस मैप के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई और वो जो बातें कर रहा है, चाहे वो तालाब से जुड़ी हो, जंगल के किस हिस्से में उसने श्रद्धा के शव से जुड़े जो अवशेष है वो फेंके हैं, उन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम
टीम काम कर रही है। आपको बता दें कि 18 टीमें हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पर इसी तरीके से काम कर रही है, चाहे वो जंगल हो, तालाब का इलाका हो, बिल्कुल जतिन, क्योंकि लगातार पूछताछ में नई नई बातें और नए नए खुलासे हो रहे हैं और यही कारण है कि बार बार पुलिस को आफ्ताब के घर जाना पड़ रहा है सबूतों की तलाश में। आप ये बताइए कि जब दिल्ली पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में आफ्ताब के घर पहुंची तो कितनी देर के लिए वहां पर रुकी थी? जी बिल्कुल 15 मिनट के आसपास जो दिल्ली पुलिस की टीम वो यहाँ पर पहुंची थी, जिसमें से 10 मिनट वो मेन गेट पर ही खड़े रहे क्योंकि दरवाजा सील है। एफएसएल की टीम उससे मौजूद थी और जो लोग जो वीडियो जो यहाँ पर बना रहे थे उनका भी कहना था कि वो इंच टेप से जो घर के आसपास का पूरा एरिया है उसको भी मापने की कोशिश कर रहे थे। 2 लोकल पुलिस से जुड़े लोग थे, 2 एफएसएल से जुड़े लोग थे और एक जो शख्स था वो उनको पूरे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा था कि घर का दरवाजा कितना चौड़ा है, कितनी जगह है, किस तरीके से पूरा जो मैपिंग है वो की गई। और उसके बाद जब वो सभी लोग इस गली में पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी जो फाइल्स है उसमें तमाम चीजें नोट की गई और उसके बाद वो अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकल गए। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि सुबह के समय भी कुछ लोग इसी तरीके से सिविल ड्रेस में आफ्ताब के घर पहुंचे हैं। हालांकि आफ्ताब पूछताछ में जो भी बातें कर रहा है उसको जमीनी स्तर पर पुलिस वेरीफाई कर रही है क्योंकि सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए पहली प्राथमिकता है और उस सबूतों को कैसे खंगाला जाएगा उसके लिए दिल्ली पुलिस ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही है। आफ्ताब पूछताछ में जो चीजें बोल रहा है उसको ग्राउंड लेवल पर क्रॉस चेक किया जा रहा है। जिस तरीके से आफ्ताब ने बताया कि बिल्कुल जाहिर सी बात है जतिन की आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस हर वो सबूत जुटाने में लगी है जिससे चार्जशीट को और मजबूत बनाया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक आफ्ताब ने यह नहीं बताया कि श्रद्धा का फोन कहां पर है, वो कपड़े कहां पर है जो वारदात के दिन उसने पहने थे, और यह भी नहीं बताया कि बाकी बॉडी पार्ट्स, श्रद्धा का सिर नहीं मिला है वो उसने कहां फेंके थे। और पुलिस अभी भी इन सबूतों की तलाश करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।